इक्का यार कब फ्री होंगी आप? हम कब मेहंदी लगवाने जाएंगे? अरे लड़की भरी तले दम तो लो, मेरी अशार से बात हुई है, वो ले जाएगा पार्लर। एक आपको पता है ना कल मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, तो मेरी तैयारी सबसे जरूरी है ना। अच्छा जाओ, जिस जिसको जाना है सबको जमा करो। अरे बिया, बच्चे कहाँ भागी जा रही है? वो बड़ी बड़ी अम्मी, कल मेरी ईदी आ रही है ना। अरे लड़की, कुछ शर्म लिहाज कर, कोई अनोखी ईदी तो नहीं आ रही तेरी? हाय, ये मेरी धोबिया रुखसती से पहले ही बेवाह हो गई, वरना ये भी आज मेहंदी लगा रही होती नहीं। अरे अम्मी, आप खैरियत? कुछ चाहिए क्या? बेटा, बिया और बच्चियों के साथ तुम भी मेहंदी लगवा ली है ना? अम्मी, आपको पता है मैं ये सब कहाँ? बेगम कुलबिया के ससुराल वालों के साथ ज़मान मियां भी आ रहे हैं। वो 2 दिन पहले ही दुबई से आए हैं। वो जो असद के मामू थे, जिनकी बीवी का हादसे में इंतकाल हो गया था। जी जी, वही ज़मान। हाजी साहब कह रहे थे बड़ी मुश्किल से उन्हें दूसरे निकाह के लिए राजी किया है। दरअसल वो हमारी थोबिया के लिए। मामा, ये अशार कहाँ छुप कर बैठा है? हमें पार्लर जाना है मेहंदी के लिए। बेटा जानी, तुम सब कजन्स एक दूसरे की मेहंदी लगा लो ना। बाबा, कल मेरी ईद थी। ब्याह। मामा, ये अशार कहाँ छुप कर बैठा है? हमें पार्लर जाना है मेहंदी के लिए। बेटा जानी, तुम सब कजन्स एक दूसरे की मेहंदी लगा लो ना। बाबा, कल मेरी ईद ही ना। वो बाबा, दरअसल मेरी सहेली का ही पार्लर है, बस अभी आ जाएंगे ना। अच्छा बेटा, कौन जा रहा है साथ? इक्का जा रही है ना। अका, इन सबसे कहते मैं बस 1 घंटे में वापस लेने आ रहा हूँ। हाँ हाँ, अपनी बीवी को तो पूरी रात घुमाओगे ना। दही बल्ले भी खिलाओ, चौड़वी पहनाओगे। बुरी बात भैया, ऐसे नहीं कहते ना। अका, पहले आपकी मेहंदी लगेगी, फिर इस चड़ेल की मेहंदी लगेगी, वरना मैं दोनों को वापस ले जाऊंगा। अशो, तुम्हें पता है ना चंदा में मेहंदी नहीं लगवाती। आका यार, लगवा लेना मेहंदी, वरना ये हमसे किसी को नहीं लगवा देगा। हाय अल्लाह, ईद आ गई, जल्दी से तैयार हो जाओ, असद के घर वाले आते होंगे है ना। अभी तक तो बाहर से कोई आवाज नहीं आई, असद का फोन भी बंद है, ना हुई ईद का मैसेज, पता नहीं कब आएंगे। बिया बच्चे माशाल्लाह, किसी के नजर ना लगे। ये बताओ, ये अम्मी भाई और भाभी कमरे में क्यों बंद होकर बैठे हैं? अरे छोड़िया काबड़ों की बातें, आए आपको मेकअप करूं। आज आपकी एक नहीं सुनूंगी। भी आई थी तुम्हारी आ रही है, मेरी नहीं, हल्का हाथ रखो। आप दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लग रही थी ना। बिया जाओ किचन में देखो, सब काम हो गया। चाची से कहो मेहमान आने वाले हैं, हाजरा से टेबल सेट करवाएं। अरे वाह सोबिया, तो बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, क्या तुमने इसे तैयार कर दी? भाभी खैरियत? क्या बात करनी है आपको? सब ठीक है ना? सोबिया, वो जमान को तो तुम जानती हो ना, असद के जो मामू है। हम जी भाभी जानती हूँ, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी होते थे ना। हाँ हाँ बच्चे, वही जमान, वो दुबई से आ गए हैं। अच्छा भाभी, असद ही शादी में शिरकत के लिए आए होंगे। दरअसल वो उनको सबने दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया है और इन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। अल्लाह भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? में तो बेवा। ऐसे नहीं कहते बच्चे। भाभी, ये कैसे मुमकिन है? उनकी तो बहुत प्यारी बीवी थी। बस जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। मगर भाभी, मामा आपने किन कामों में लगा दिया? आज तो मेरी ईदी आ रही है ना, चाची के साथ मानो और हम ना है ना। हाय लका, क्यों रो रही हैं? बेटा, निकाह का मौका होता ही ऐसा है, आज तुम्हारी इक्का को दुल्हन बनाएंगे। हाय अल्लाह जी, मेरी इक्का दुल्हन बनेगी, बहुत मजा आएगा। मामा, दूल्हा कौन है? इक्का के दूल्हा असद मियां के मामू जमान हैं। बहुत खूबसूरत जोड़ी होगी इन दोनों की इंशाल्लाह। हाय अल्लाह, सबर धरी के जमान मामो तो बहुत हैंडसम है ना, कितना मजा आएगा ना। माशाल्लाह कहो हमना। मानो तुम ब्याह के साथ जरा सोबिया को तैयार करो और हमना तुम मेरे साथ काम करवाओ। अरे ताई, अम्मा ईदी ब्याह की आ रही है और निकाह का हो रहा है। काम में करूं या अशर को भी कुछ काम देना? यार चाचो, क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं ब्याह के ससुराल वालों के लिए सामान लेने निकला था यार, और अब आप कह रहे हैं इक्का का निकाह। यार क्या सीन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा आ रहा हूँ। मामा, मैं भी इक्का को दुल्हन बनाऊंगी ना, अक्का को लाल रंग का जोड़ा पहनाएंगे। हाँ मानू, हम अक्का को लाल जोड़ा भी पहनाएंगे और दुल्हन भी बनाएंगे। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरी जिंदगी में मेरी बच्ची का घर बस जाएगा।
भाई मैं आप पे इतनी बोझ थी क्या? हाँ, तुम मेरे हिस्सा की सारी ईदी ले लेती थी और तू और बड़े भाई की लाडली भी तुम थी, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं था। छोटे भैया आप भी तो मेरी सारी सहेलियों को भगा देते थे, अब मुझे भी भगा रहे हैं। पगली भगाने तुमको भी थे, एक दूसरे का भी रहे। आ रही इमोशनल सीन बंद करें, बाहर ब्याह के ससुराल वाले आ गए हैं। हाँ अल्लाह जल्दी करो, कोई उन्हें अंदर लेकर आओ। बोले जरा प्यारी, हम है ना, सब कर लेंगे। सब बाहर जाकर ही बैठ गए हैं, मुझे तो कोई बुला ही नहीं रहा, मेरी भी तो ईदी आई है। अल्लाह असद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरे हाथों पे मिठाई का शेरा गिर गया था, मैं धोने आया था। और कल से आपका फोन भी बंद है। यार खराब हो गया, अब चांद रात को कहाँ फुर्सत के ठीक करवाऊं। असद भाई ये लें तौलिया, और मुलाकात पूरी हो गई हो तो आप दोनों को बाहर बुला रहे हैं, निकाह होने वाला है। मैं जानता हूँ इतनी जल्दी फैसला करना मुश्किल होगा सूबिया, लेकिन आप मुझे जानती हैं, उम्मीद है आप मुतमईन रहेंगी। आसद आपने अभी तक मुझे मेरी ईदी नहीं दी। ले लो लड़की, ये सब ईदी तुम्हारी है।